मेरे साथ एक हवाला निकालें। तसलीकियों के नाम पर रसूल का पहला खत, तसलीकियों के नाम और रसूल का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत। खुदा के जिंदा कलाम में से जी तसलीकियों, पहला तसलीकियों 5 उसकी 17 आयत हमें यूं बताती है, लिखा है, सुनिएगा जी, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। सारे कहें आमीन, सारे जोर से कहें आमीन, आमीन। खुदा उनके जिंदा कलाम में से हमने पढ़ा है, पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए, किनको जी? थस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए उन्हें नसीहत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि हर एक बात में क्या करनी है। खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है? हर एक बात में क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। हालात अगेंस्ट हो, हमारे हालात हमारे अगेंस्ट हो, दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, दुनिया हमारे खिलाफ हो, लेकिन हमने क्या करते रहना है? शुक्रगुजारी करते रहना है। आमीन। हमने हर वक्त क्या करते रहना है? शुक्रगुजारी करते रहना है। इसलिए लिखा है हर एक बात में, या ये तो नहीं लेके एक दो गल्ला ये लिखा है, अर्शद भाई दूसरा पढ़े, ये ऐसा तो नहीं लिखा कुछ, नसीम भाई ये लिखा है ना हर एक बात में। आप मेरे साथ है सारे? हर एक बात में लिखा है, खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में क्या करो जी? दुख हो तो शुक्रगुजारी, सुख हो तो शुक्रगुजारी, हालात अच्छे हो तो शुक्रगुजारी, हालात अगेंस्ट हो, खराब हो तो क्या करनी है? शुक्रगुजारी। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदा सारे रास्तों को हमवार कर देगा, सीधे बना देगा। इसलिए पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हैं और खुदा उनका कलाम हमें बताता है कि हर एक बात में क्या करना है जी? हमने शुक्रगुजारी करनी है। ये शुक्रगुजारी हम तुझे करते रहना, जब तो निकलो तो शुक्रगुजारी, कार पहुंचे तो शुक्रगुजारी। एक पैटर्न बना ले। जब हम चर्च पहुंच जाते हैं तो शुक्रगुजारी कर, क्योंकि हम सफर से आए ना, सफर करके रास्ते में खुदा ने हमारी क्या की है? मदद की है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ से आप चर्च के लिए चर्च से निकलकर घर जाते हैं, घर पहुंच जाए तो कहें खुदा तेरी शुक्रगुजारी। ठीक है ना? खुदा तेरी शुक्रगुजारी। खाना खाने लगे तो कहें खुदा तेरी शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी हर टाइम अंदर से निकलनी चाहिए। देखिएगा फिर हलचल आपकी जिंदगी में, बहाली आपकी जिंदगी में, खुशहाली आपकी जिंदगी में, अजीब काम आपकी जिंदगी में होंगे। आमीन। फयाज भाई हर टाइम क्या करना है? शुक्रगुजारी। आके आपने ढोलक बजाई, तबला बजाया, जब तबले को आपने बंद करके पीछे कहे खुदा तेरी शुक्रगुजारी, आज तूने मेरे हाथों में ताकत दी, तूने मुझे ताकत अता फरमाई ताकि मैं इसको प्ले कर सका। अगर वो ताकत ही ना दे तो हम कुछ कर सकते हैं? इसलिए हर वक्त हर काम के बाद हमने उसकी शुक्रगुजारी कर, क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। इसलिए खुदा का कलाम हमें बता रहा है हर एक बात में, किसमें जी? हर एक बात में हमने खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना है। इसलिए लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत कितनी ये मर्जी है जी? खुदा की यही मर्जी है। खुदा की क्या है जी? ये मर्जी है कि हम हर वक्त क्या करते रहे? शुक्रगुजार। सब की करते रहे? शुक्रगुजार। सैमसन भाई क्या करते रहे? सुन रहे हैं मेरे साथ है? खुदा में यीशु मसीह की यही मर्जी है कि हर वक्त क्या करते रहे? डीकन साहब शुक्रगुजारी करते रहे। हालात हमारे अगेंस्ट हो, दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, वक्त साथ ना दे रहा हो, हमने हर वक्त क्या करते रहना है? शुक्रगुजारी करते रहना है।
जब आप शुक्रगुजारी का मुकाशफा समझ जाएंगे, इसका मकसद यह है कि हम खुदा की हर एक बात के लिए रजामंद हैं, हम खुदा के साथ हैं, खुदा सब कुछ जानता है, खुदा सब कुछ करने वाला है, खुदा इन हालातों को बदलने वाला है, खुदा राहत है, खुदा जिंदगी है, वो सब कुछ करेगा क्योंकि वो कादरे मोतले खुदा है। इसलिए खुदा हम तेरी क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं। और करनी की जी हर बात में। चर्च पहुंचे तो शुक्रगुजारी, घर पहुंचे तो शुक्रगुजारी, खाना खा लिया शुक्रगुजारी, सुबह उठे तो शुक्रगुजारी। अगर ओनर पूछे जो सुबह उठे ही नहीं, वो 10 भी नहीं सकते बेचारे, जैसे सुनते ही सो गए। उठे तो शुक्रगुजारी करें, मुंह धो लिया तो शुक्रगुजारी करें, नहा लिया तो कहे खुदा तेरी शुक्रगुजारी। कई बेचारे नहाने नहाने टूट जाते, पता शुक्रगुजारी करें हर एक बात के लिए कि उसने हमें सांसें दी हैं, उसने हमें जिंदगी दी है, उसने हमें खरीदा है, उसने हमें पाक किया है, उसने अपने लहू से धोकर हमें रंग दिया है। आमीन। तो हमें हर वक्त क्या करते रहना चाहिए? शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत, तुम्हारी भी हमें वो लिख रहा है कि कलीसिया को, सारी दुनिया को की बाबत खुदा की यही मर्जी है कि हम हर वक्त क्या करते रहें जी? शुक्रगुजारी करते रहें। हम हर वक्त क्या करते रहें? शुक्रगुजारी। दानियल आए, दानियल निकाले में से, दानियल की किताब निकाले जरा। ओह माय गॉड जीसस। दानियल उसका 6वां बाब। नसीम भाई दानियल का जिक्र कर रहे थे तो मैंने भी दानियल याद आ गया, मैं कह चलो दानियल ही पढ़ने। उसका 6वां बाब निकालिएगा। हमने खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ा, हर वक्त हालात कैसे भी क्यों ना हो, अच्छे हों बुरे हों, हालात हमारी फेवर में हो, हालात हमारे अगेंस्ट हो, दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, नो प्रॉब्लम, हमने हर वक्त क्या करते रहना है? शुक्रगुजारी करते रहना है। दानियल उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत हमें बताती है, लिखा है, सुनिएगा। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नवश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था। वो दिन में 3 मरतबा, कितने मरतबा जी? दिन में कितनी मरतबा? खाना कितनी दफा खाने से? 3 दफा अगर ऐसी शुक्रगुजारी कर ले, दुआ कर ले, तो मेहनत के क्या कमाल की बात होगी। क्या खुदा की शुक्रगुजारी जब आप करेंगे तो क्या बरकतें आपको मिलेंगी, क्या मुकाशफात आपको मिलेंगे, क्या राज आप पर खुलेंगे, क्या 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 बरकत की बातें आप पर खुलेंगी। लेकिन अफसोस कि हम शुक्रगुजार नहीं रहते, हम दुआ नहीं करते। जब हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, तो देखें फिर जिंदगी में कैसे कैसे अजीब काम आपकी जिंदगी में होंगे। लिखा है यरूशलेम की तरफ खुलता था वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर। क्या करता था जी? हस्बे मामूल का मतलब है रोजाना अपनी रूटीन के मुताबिक घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी क्या करता था जी? आगे वाला लफ्ज पढ़े खुद, शुक्रगुजारी करता रहा। एक लिखा एक बार की, पीछे भी हमने थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह ने खुदा की यही मर्जी है तुम्हारी खातिर कि हर एक बात में क्या करते रहे? शुक्रगुजारी। यहां भी लिखा है हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहे। जब दानियल को पता लगा कि उस कानून पर दस्तखत हो गए हैं कि अब ये मुझे शेरों की मांद में डालेंगे, तो लिखा है वो अपने घर गया, अपनी कोठरी का जहां वो दुआ करता था, अपने मस्बा पर घुटनों को टेका, दुआ की और खुदावन की शुक्रगुजारी की कि खुदावन तू मुझे बादशाह के हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है, तू मुझे शेरों की मान से बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू कादरे मोतले खुदा, तू रहीम खुदा, तू रहम करने वाला, पाक करने वाला, साफ करने वाला, हर एक चीज तेरे कंट्रोल में है, तू जो कुछ चाहता है वो करता है। आमीन आमीन। तू जो कुछ चाहता है वो करता है और तू शेरों के मुंह भी बंद कर सकता है।
تو شیروں کے منہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اٹمین کہ اس نے شکر گزاری کرنا شروع کر دی کہ خداوند تو نے شیروں کے منہ بند کر دیے ہیں, تو نے میرے لیے رحم کو جاری کر دیا ہے, تو نے میری حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا ہے. آمین. تو اس لیے وہ حضرت شیرہ دی مان چ گیا نہیں, لیکن پہلے سے کیا کر رہا ہے؟ شکر گزاری کر رہا ہے. پہلے سے کیا کر رہا ہے جی؟ حضرت صاحب پہلے سے کیا کر رہا ہے؟ اور پہلے تو شکر گزاری کرنا شروع کر دو. گھر سے نکلے ہیں تو کہیں خداون ہم ساری آمد و رفت کو تیرے کنٹرول میں, تیرے ہاتھوں میں دیے دیتے ہیں, بائک کو, گاڑی کو, اپنے آپ کو, ہر ایک چیز کو, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو مال جان کی حفاظت کرتا ہے, تو اپنے لوگوں کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا خدا ہے. آمین. اس کے سپرد کریں اور شکر گزاری کریں, جس طرح سے دانیل نے شکر گزاری کی. لکھا جی گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی کیا کی؟ شکر گزاری کرتا رہا. یعنی لکھا کی, سنیا یہ تو لکھا کی, کرتا رہا. اسی 2 دفعہ کریے, 3 دفعہ کریے, کہ ان کی نہیں 2 دفعہ کریے, یہ کہتے ہیں نا کرتا رہا. یہ لکھا ہے تھیسالونیکیوں کے خط میں بھی ہم نے پڑھا ہے, وہاں بھی لکھا ہے ہر بات میں شکر گزاری کرتے رہو. یہاں بھی کہہ رہا ہے کرتا رہا. لفظ رہا کا آیا ہے, کرتے رہنا ہے ہر وقت, ہر ٹائم, حالات کیسے کیوں نہ ہو, ہر وقت ہم نے شکر گزاری کرتے رہنا ہے. دانیل نے بھی یہی کچھ کیا ہے. اب یہ واقعہ کو آپ جانتے ہیں, جب اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا تو شیروں نے انہوں کھا لیا سی. بھوکے شیر کیسے تھے ارشد بھائی؟ بھوکے شیر جو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کچھ خوراک ملے, ہمیں کچھ جانور, کوئی آدمی, کچھ بھی ملے تاکہ ہم اس کھائیں, جو پھاڑتے ہیں, چیرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. لیکن خدا نے شیروں کے منہ کو کیا کر دیا جی؟ بند کر دیا. خدا آج بھی وہی معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ ہمارا خدا آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. آمین. وہ کبھی بھی بدلتا, آج بھی آپ کی زندگی میں ویسا کرنے کی قدرت. لیکن کیا ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے حضور دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمان پہ کھڑے ہیں کہ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے؟ دانیل نے یہ تو شکر گزاری کرنا شروع کر دی تھی کہ خداوند تو مجھے بچائے گا, میرا ایمان ہے کہ وہ شیروں کے منہ تو بند کر دے گا, تو اس بادشاہ کے ہاتھ سے مجھے چھڑائے گا. تو خدا نے کیا کیا؟ چھڑایا یا نہیں چھڑایا؟ لکھا ہے, آگے پڑھے. اور بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ بادشاہ کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے جو 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی محمود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی کس میں ڈال دیا جائے جی؟ مانگ میں ڈال دیا جائے گا. بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل قانون کے مطابق یہ بات کیا ہے جی؟ سچ ہے. تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ, یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے, نہ تیری کیا کرتا ہے جی؟ پرواہ کرتا ہے, اور نہ اس کس کو نہیں مانتا, تیرے قانون کو مانتا ہی نہیں, تیری انسلٹ کرتا ہے, تیری بے عزتی کرتا ہے. یہ مشیر کہہ رہے ہیں, وزیر کہہ رہے ہیں کہ تیرے قانون جتنے تو دستخط کر دیتے نا, یہ انہوں میں نہیں مانتا. وزیر جڑے مشیر ہوندے نا وہ تھوڑے اوتے لے کے جاندے نے, بادشاہ ذرا کہر کور دلاندے, تھوڑا غصے چاوے, تھوڑا ہور دے. پہلا صدرک مصر عبد الوجود دے وقت تو غصے چایا سی نا, آپ کتنی تیز کر دی جائے؟ 7 گنا. انہوں بھی تیش دلا رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ڈال دو اس کو, یہ جو میری بات نہیں مانتا. لکھا آگے والی آیت پڑھیں, آگے ہمارے کچھ اور ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لکھا پھر آگے 4ویں آیت میں, جب بادشاہ نے باتیں سنی تو نہایت کیا ہوا جی؟ رنجیدہ ہوا. اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے, اور کیا سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا. بس یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ بادشاہ تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا. کبھی بدلتا ہے؟ بادشاہ نے کوشش کی, لیکن جو وزیر تھے مشیر سے ان کا نو, جس پر تو نے بادشاہ دستخط کر دی ہے, سائن کر دی ہے,
वो मादियों और फारसियों का कानून है, वो बदलता नहीं है। तो लाजमी दानियल को शेरों की मान में तुझे डालना ही है, क्योंकि ये कानून है। तो जब डाला गया तो फिर लिखा है, आगे जी, आगे वाली आयत पढ़ता हूं फिर मैं 16वीं से। लिखा है, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल बुलाए और शेरों की मान में डाला। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा क्या करता है, इबादत करता है, तुझे क्या करेगा, छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मान के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर क्या कर दी जी, मोहर कर दी, ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहरी गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कसर में गया और उसने सारी रात क्या किया जी, फाका किया और मौसीकी के साथ उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह, देखो जो उनकी बादशाह करता है, अंदर बादशाह सुबह बहुत सवेरे, सुबह और बहुत ही सवेरे, लफ्ज सुबह लिखा गया और आगे लिखा गया बहुत ही सवेरे, नींद को 5 बजे 6 बजे जब वो फट जाती थोड़ी जी रोशनी, बहुत ही सवेरे लिखा है, उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला। और जब मांद पर पहुंचा तो क्या हुआ जी, गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। दानियल ने बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, किसके बंदे, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ, जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, जिसकी तू हमेशा शुक्रगुजारी करता है, जिसके आगे तू हमेशा झुकता है, क्या वो कादिर, कादिर का मतलब है क्या वो बचाने वाला हुआ, रहम करने वाला हुआ। लिखा है आगे, आवाज आती है, हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक क्या रहे, जीता रहे। आगे से आवाज आई, दानियल ने बादशाह को रिस्पॉन्स किया, बताया कि ए बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया है, मैं जिंदा हूं। आमीन, मैं जिंदा हूं, क्योंकि जिसके आगे मैं झुकता हूं, जिसकी मैं शुक्रगुजारी करता हूं, वो हर एक दुश्मन से मुझे बचाने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। तो आगे से ये आवाज आई, दानियल ने बादशाह से कहा, बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने किसको भेजा, फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह क्या कर दिए जी, बंद कर दिए। अरे फिर शेरानी जरूरत नहीं है, दुश्मनानी जरूरत नहीं है कि वो आपको तकलीफ दे सकें, आपको तंग कर सकें। कोई चीज आपको जरर नहीं पहुंचा सकती अगर आप शुक्रगुजार हैं, उस खुदा के आगे झुकने वाले हैं, उस खुदा की बंदगी करने वाले हैं, उस खुदा को मानने वाले हैं जो जिंदा है, जो बरहक है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जिसने मौत पर, अबलीस पर, बल्कि हर एक चीज पर फतह पाई है, जो फातेह है और जिसकी कब्र क्या है जी, खाली है। तो मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया। मेरे साथ है, जरर नहीं पहुंचाया, मुझे एक जरर खरोच भी नहीं। शेर थी, शेर तो सुनता ही रह गया, जैसे नींद दी गोलियां देती हैं सुनिए, जैसे नींदियां अंदर सुनता बेहोशी हो गया, उसको होश ही नहीं रही कि मैं भुखा हुआ प्यासा हुआ, मैं किसी खाना है या पीना है। कहना फरिश्ते ने ऐसी नींद भी गोली पे आई है और सुनते ही सुनते पहला जितना मैं उठ गया हूँ, अजय भी सुनते हैं, वो गहरी नींद हो गए ना भाई। हाय हाय, आज भी कई लोग हैं जी गहरी नींद सोते हैं। हाँ ठीक है साहब। सो उसे बताया कि वो शेर तो अभी तक सो रहे हैं, मैं इस मांद के अंदर जिंदा हूं, मुझे कोई खरोश भी नहीं पहुंची है, कोई जरर भी नहीं पहुंची है। आमीन। क्योंकि लिखा, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। मैं उसके हुजूर क्या हुआ जी, बेगुनाह साबित हुआ। ओह वाह, थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। आगे कहता है, बादशाह मैंने अगर तेरी बात नहीं मानी तो मैंने कोई खता नहीं की, मैं हक पर खड़ा हूँ, सच पर खड़ा हूँ, मैं जिंदा खुदा को मानने वाला हूँ, मैं बुतों की परस्तिश
मैं बुतों की परस्तिश, मैं जिंदा खुदा की परस्तिश करता हूँ और मैं जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो तेरे हाथ से, बल्कि जानवरों से, बल्कि दुश्मनों से, बल्कि हर एक मुसीबत से मुझे बचाने की क्या रखता है जी, कुदरत रखता है। आमीन आमीन। आइए एक हवाला और निकालें। हबक्कुक देखें, शुक्रगुजारी का मुकाशफा एक और आप सीखें, हम सीखते हैं सारे। हबक्कुक नबी क्या कहता है? हबक्कुक उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पुराने अहदनामा में से हबक्कुक की किताब है जी, और उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। लिखा है, निकाल लिया सबने? लिखा है, अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए, कहना मेरे सारे बागों में कोई मेरे फल ही ना लगा है, जैतून मेरे को बहुत नहीं होना, देखो फल ही ना लगे। देखिए क्या क्या बातें कर रहा है। और खेतों में कुछ पैदावार, मेरे साथ रहें जी, और खेतों में कुछ पैदावार, अंदर खेतों में मैं फसल जड़ी उगावा कोई पैदावार ही ना हो, जैतून का हासिल भी जाया हो जाए, कोई फल भी ना लगे। और आगे लिखता है, और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहें, कहता जिन्हें जानवर ने वो भी मर मुक जान, टुर जान। प्यास भाई समझ आ रही? जितने जानवर है, जो कुछ मेरा है वो भी जाता रहे। आगे लिखा है, और तबेलों में मवेशी ना हूं तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा। आमीन आमीन। बात समझ आई? अब आपको क्या कह रहे हैं? खुदा का कलाम क्या बता रहा है? कह रहा फल ना हो, जैतून का हासिल जाता रहे, मवेशी ना हो, भेड़ खाने खाली हो जाए, कुछ भी मेरे पास ना हो, लेकिन मैं उस खुदा की शुक्रगुजारी करता रहूंगा जिसने मुझे सब कुछ दिया है, वो और देने की कुदरत रखता है। आमीन। मैं उस खुदा की बंदगी करता हूं, मैं उस खुदा की प्रस्तिश करता हूं, मैं उस खुदा को मानता हूं जो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने की कुदरत रखता है। जो जहां नहीं बोता वहां से क्या करता है? काटता है। जहां नहीं घेरता वहां से जमा करता है। मैं उस खुदा की शुक्रगुजारी करता रहूंगा। आमीन। यही कह रहा है हबक्कुक। तो भी मैं खुदा उनसे क्या रहूंगा जी? खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श, अपने मेरे साथ रहे, अपने व्यास भाई, अपने निजात बख्शने वाले खुदा से, जिसने मुझे निजात बख्शी है, जिसने मुझ पर रहम किया है, जिसने मुझे चुन लिया है, जिसने मुझे दुनिया से अलग कर लिया है, कुछ भी ना हो मैं उसकी शुक्रगुजारी करता रहूंगा। आमीन। लिखा है, और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी क्या है जी? तवानाई है। तवानाई समझते? ताकत। खुदावंद खुदा मेरी क्या है जी? तवानाई है। और मेरे पांव, और क्या करता है जी? मेरे पांव हिरनी के से बना देता है। हिरनी बहुत तेज दौड़ती, पता? कहना मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे ऊंची जगहों में क्या करता है? आमीन। अपने लोगों को हमेशा ऊंची जगहों पर हवा चुड़ना सीखो। ये हवा चुड़ना है, मैं तो अज्यूम करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, ओ खुदा कैसा अच्छा वक्त होगा कि ऐसे उड़ के मैं तेनों के खाऊंगा वाला। एक खुदा की खादमा थी, खुदा ने सो गई है, कैथरीन कूलमैन। कौन सी जी? कैथरीन कूलमैन। वो इतनी मसाशुदा लेडी थी, इतनी दुआ को थी, इतनी खुदा की शुक्रगुजारी करने वाली औरत थी। वो खादमा थी, कमाल की खादमा। वो कहते हैं कि एक दफा कलाम सुना रही थी, कलाम सुनाते सुनाते ओपन मीटिंग थी, वो हवा में उड़ने लग गई, हवा में
उड़ने लगे। यह हकीकी वाक्य है, सच बात है। आज भी आप भी उड़ सकते हैं, पैंसोनिया असी भी उड़ सकते हैं, लेकिन क्या हमने शुक्रगुजारी करनी है, लायक तौर से उसकी बंदगी करनी है। मैं रात को हम जब दुआ कर रहे थे तो छोटा वो जो राइन है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था। मैंने कहा छोड़ दे इसको, इतना को खो जाए कि मैं अगर यहाँ दुआ कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मैं उस कोने में चला जाऊंगा या उस कोने में, इतना खो जाए कि दुआ करते करते। हम जब दुआ करते थे अपने उस्ताद के साथ पीसीचेस में तो ऐसा ही होता था, बहुत बड़ा हॉल था, इससे कई गुना बड़ा हॉल था। हम उसमें जब दुआ करते थे सारे अपने अपने लगे होते थे, कोई उस कोने में चला गया, हालांकि हम इकट्ठे होकर दुआ करते थे, लेकिन जब मसा में दुआ करते थे तो कोई उस कोने में कोई उस कोने में, पता नहीं हम किन किन कोनों में चल, क्योंकि खुदा की रूह, खुदा का रूह हमें जहाँ ले जाता था हमें भी आइडिया नहीं। जब आंखें खोलते थे तो पता चलता था हम तो दूर दूर हो गए। तो खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है, लेकिन हमें अपने आप उसके कंट्रोल में देना है, उसके हाथों में देना है, उसकी शुक्रगुजारी हर वक्त क्या करते रहना है। हबक्कूक भी हर वक्त क्या कर रहा है, शुक्रगुजारी कर रहा है। मुझे ऊंची जगहों पर क्या करेगा, कह रहा है मैं हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी, कुछ ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि वो खुदा मेहरबान खुदा है, वो मेरे इस मुसीबतों को देख रहा है, मुझे इन मुसीबतों से रहाई। शुक्रगुजारी का मकसद यह है कि वो मुझे दुखों से रहाई देगा और मुझे ऊंची ऊंची जगहों पे क्या करेगा, बिठाएगा। आमीन आमीन। और नबी भी इसी तरह शुक्रगुजार। आइए ज़बूर निकाले मेरे साथ 50, ज़बूर 50 खोले मेरे से। Oh my God, Jesus, खुदा तेरा शुक्र, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का हमारा जो मजमून है वो शुक्रगुजारी, थैंक गिविंग है। हर वक्त हमने क्या करते रहना है, शुक्रगुजारी करते रहना है। हुण तुहाडे ज़बान तुसीं अंदर भी आओ तो को पासा शुक्रगुजारी, चर्च के अंदर कदम रखें तो अरसद भाई शुक्रगुजारी, कार के अंदर कदम रखें तो शुक्रगुजारी, खाना मिल गया शुक्रगुजारी, नहीं भी मिला शुक्रगुजारी, क्योंकि पता है हमें आज अगर दाल नहीं मिली, रोटी नहीं मिली तो कल हमें बकरा भी मिल जाएगा। आमीन। इस ईमान पर खड़े रहें कि खुदा सब कुछ करने पर क्या है जी, कादिर है। ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत में बताती है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ जी, लिखिए देखें, लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं, वो मेरी तमजीद करते हैं। वो मेरी क्या करते हैं, तमजीद का मतलब हमदो सताइश करते हैं, वो मेरी बढ़ाई करते हैं। जो शुक्रगुजारी करता है वो मेरी बढ़ाई करता है, मेरे बड़े बड़े कामों का बयान करता है, वो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इसका मतलब यह है कि खुदा मैं जानता हूँ कि तूने जो कुछ किया है तू सब जानता है, तू इन हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी क्या करता हूँ, गिले शिकवे नहीं करने। नो 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 गिला नो शिकवा। सोनिया, कोई ना गिला ते ना शिकवा, पैनासमा कोई गिला नहीं करना। नो, जुबान पे कभी भी कोई गिला नहीं आना चाहिए, शिकवा नहीं, बल्कि बहनुसाना आतंकी करते रहना, शुक्रगुजारी करते रहना। शुक्रगुजारी सीखें, आज के बाद हमने शुक्रगुजारी करते रहना। लेकिन ज़बूरों की किताब भी हमें यही बता रही है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है। देखिए, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजरानते हैं वो मेरी तमजीद करते हैं। आगे वाला उसका हिस्सा लिखा है, और जो अपने चाल चलन दुरुस्त रखता है, और जो अपने चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। बखाऊंगा क्यों? जो अपने चाल चलन क्या रखता है, दुरुस्त रखता है, मैं उसको अपनी नजात दिखाऊंगा, मैं उसे सरबुलंद करूंगा, मैं उसे इज्जत दूंगा, मैं उसे अपने जलाल के लिए खर्च करूंगा। कंडीशन है, शर्त है, जो अपने चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। आमीन आमीन। तो इसलिए हमें हर वक्त क्या करते रहना है, शुक्रगुजारी करते रहना है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है। खुदा मुझे और गहरे में लेकर चल, खुदा मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर, जो मेरे अंदर कमी कमजोरी इसको दूर कर। मैं तेरे हुजूर आता हूँ, तेरे हुजूर आती हूँ, मुझे ले और अपने जलाल के लिए खर्च कर। वो आपको अपने जलाल के लिए क्या करेगा, खर्च करेगा। एक हवाला और मेरे साथ निकालें नए आदनाओं में से, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, जीसस, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 17वां बाब
चैप्टर नंबर 17 है जी, ल्यूक चैप्टर 17 और उसकी वर्ष 11 से 19 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है लूका 17 बाब और 11वीं आयत हमें बता दिया है। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। कितने कोढ़ी जी? किसको मिले? यीशु को। यीशु को कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। लिखा है उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर क्या कर, रहम कर। क्योंकि कोढ़ियों को अलाउ नहीं होता था। जिसे कोढ़ लग जाता था उसे घर से, शहर से, गांव से वीरानी जगह, दूर जगह में छोड़ दिया जाता था और उसे अलाउ नहीं होता था कि वो वापस आबादी में आए। क्योंकि कोढ़ एक बीमारी, ऐसी बीमारी थी उस वक्त के दौर में जिससे कि उसको किसी को दूसरों को भी लग जाती है, इसलिए उसे अलाउ नहीं किया जाता था। इसलिए लिखा है कि उन्होंने दूर खड़े होकर इस बात पर ईमान रखा कि यीशु नासरी जा रहा है, कादिर मोतलिक जा रहा है, शाफी जा रहा है, शिफा देने वाला जा रहा है। हमें और कोई शिफा नहीं दे सकता, लेकिन यीशु नासरी हमें कोढ़ से शिफा देने की कुदरत रखता है, हमारे गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। ये कादिर मोतलिक है, सब कुछ करने का इख्तियार इसके पास है। देखा, दूर खड़े होकर, कहां खड़े होकर जी? उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से, किससे जी? बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काइनों को दिखाओ। यीशु ने उनसे कहा, उनका ईमान देखकर कि इन्होंने मुझे कादिर मोतलिक मान लिया है, इन्होंने मुझे शाफी मान लिया है, इन्होंने अपनी कमी कमजोरियों का इकरार कर लिया है, ये जान गए हैं कि मैं इन्हें शिफा दे सकता हूं, मैं इन पर रहम कर सकता हूं, मैं इन्हें पाक कर सकता हूं, मैं इन्हें साफ कर सकता हूं। उनका ईमान देकर यीशु ने कहा, जाओ अपने ताई काइनों को दिखाओ, मीन डॉक्टरों को दिखाओ, जाके तुम शिफा पा चुके हो। यीशु जो कह दे कि वो उसे टाइम ही हो जाता है, कुछ देर लगती है पैनासमा नो। यीशु ने कहा, जाओ अपने ताई जाके किनको दिखाओ? काइनों को दिखाओ, मीन डॉक्टरों को दिखाओ, जिन्होंने कहा है कि इन्हें कोढ़ हो गया है, इन्हें बीमारी लग गई है, ये शहर में नहीं आ सकते, ये आबादी में नहीं आ सकते, ये हैकल में नहीं आ सकते। उसने कहा, जाओ उन्हें जाकर दिखाओ कि हमें शाफी ने शिफा दे दी है, हम पर शाफी ने क्या कर दिया है? रहम कर दिया है। उसने कहा, जाकर अपने किन को दिखाओ? काइनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। क्या हो गए जी? वो जाते जाते अंदर साहब पाक साफ हो गए। देखो, हाँ, और यीशु जेड़ा काम करे तो मिट्टा चेंज करके होता है ना। वो जाते जाते क्या हो गए? पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देख करके मैं शिफा पा गया और बुलंद आवाज से खुदा की क्या करने लगा? तमजीद करने लगा, मीन शुक्रगुजारी करने लगा। एक शिफा के नहीं पाई, शुक्रगुजारी किसने की? एक। ये बात समझ नहीं कि हम शुक्रगुजारी की तरफ आ रहे हैं। शिफा 10 ने पाई है, ईमान 10 के पास है कि ये शाफी है, ये शिफा दे सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन शुक्रगुजारी का मुकाशफा एक ही शख्स पर खुला है, जो फॉरेनर मीन के गैर अक़वाम से है। अपने सुन सुन के सुन हो जाते हैं, अपने सुन सुन के सुन हो जाते हैं। ये गैर कौम से है। लिखा है, फिर उनमें से ये देख कर के मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। तमजीद करता हुआ क्या जी? लौटा, मीन वापस आया कि जिसने मुझे शिफा दे दी है, मैं उसकी जाके शुक्रगुजारी करूं, अपने आप उसके आगे खाली कर। लिखा है, तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका क्या करने लगा? शुक्र करने लगा।
गिर के क्या करने लगा? शुक्र करने लगा। इसलिए हमें शुक्रगुजारी की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं वो शिफा पा जाते हैं, वो शायद उनके पास आ जाते हैं, खुदा उन पर रहम को जारी कर तो देता है, लेकिन वो शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं, शुक्रगुजार नहीं रहते। इसलिए हमारे हालात अच्छे हों, हमारे पास सब कुछ हो, कुछ ना हो, हम हर वक्त उसकी क्या करते रहें जी? शुक्रगुजारी करते रहें। आमीन। हर वक्त क्या करते रहना है? शुक्रगुजारी। जिस तरह इस कोढ़ी ने किया और मुंह के बल गिर कर यीशु के पांव पर गिरा और उसको शुक्र करने लगा। और वो क्या था जो आगे लिखा है, उसके लिए लिखा गया, वो कौन था? सामरी था। वो कौन था? जिन्हें कुछ लोग कुछ समझते नहीं थे, जिनके साथ लोग उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, जिनके साथ खाना पीना पसंद नहीं करते थे, जिन्हें नीच कौम समझा जाता था। जब उस पर ये मुकशफा खुला, उसे यीशु की समझ आ गई कि यीशु राह है, यीशु हक है, उसके कहने से हमें शिफा मिल गई है। वो क्या कुछ कर सकता है? वो लौट कर उसके पास गया, वो लौट कर उसके पास आया और गिर कर क्या किया जी? सजदा किया और उसकी तमजीद की, शुक्रगुजारी की। यीशु ने फिर उन्हें पूछा, यीशु ने जवाब में कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां है? यीशु ने पूछा, क्या मैं तो 10 क्या सी? हालांकि ये क्या यीशु जो शाफी है, जो अंदर के हाल जानता है, वो जानता नहीं कि सारे शिफा पा गए, लेकिन उससे पूछना चाह रहा है, लोगों को बताना चाह रहा है कि शिफा 10 के 10 पा गए हैं, लेकिन ये नामा जो आखिरी है, जो सामरी है, जो मेरी कौम से भी नहीं है, वो इस मुकाशफे को समझ गया है कि जो कोई शिफा दे सकता है वो मेरे गुनाह माफ करके, मुझे पाक करके हमेशा की जिंदगी भी दे सकता है। वो उसके पास वापस आया है। और वो कौन था जी? शामिल था। लिखा है, खुदा की तमजीद करते हैं, फिर उसने कहा, उठ चला जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या कर दिया जी? तेरे ईमान ने तूने शुक्रगुजारी की है, तूने हमेशा की जिंदगी भी पा ली है, तूने हमेशा की जिंदगी में जोर मार कर दाखिल भी हो गया है। इसलिए हमें शुक्रगुजारी करना जरूरी है। थस्सलुनीकियों का खत में से हमने पढ़ा है कि हर वक्त हमने क्या करते रहना जी? एक बारी करनी है, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, कितनी दफा? कितनी दफा? थस्सलुनीकियों का खत हमें बताता है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। मेरे साथ है, हाथ है सारे। प्रेज द लॉर्ड। नसीम भाई, खुदा की ये मर्जी है कि हम हर एक बात में शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की ये मर्जी है कि हम हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहें, उसके आगे झुके रहें, उसके सजदों पर सजदे करते रहें। देखिएगा सारी चीजें हमवार होती जाएंगी, रास्ते खुलते जाएंगे। आप मुल्क पाकिस्तान कराची शहर के अंदर खुदा आपको इज्जत देगा, सेहत देगा, अपने जलाल के लिए खर्च करेगा। आप शुक्रगुजारी का मुकाशफा लें और हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, फिर आप उसके जलाल को देखें। आमीन, आमीन। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावंद जो हमारी रहनुमाई करता है, खुदावंद जो हमें सिखाता है, खुदावंद जो हमारी तरबियत करता है, उसका कलाम जो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता, जो बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, हम उसके कलाम के लिए, उसकी सच्ची बातों के लिए शुक्रगुजारी करते रहें। उसने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, बच्चे दिए हैं, घर दिया है, वसाइल दिए हैं, जरूरतें पूरी करता है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। अगर आगे स्पिरिचुअली फाइनेंशियली और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।